बाद साइबर पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। एक्सिस बैंक का अधिकारी बता KYC अपडेट के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले जीतू रविदास को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी कुमार धुबी ओपी क्षेत्र अंतर्गत बरगंगाल गांव से की गई है। आरोपी के पास से 3 मोबाइल और 5 सिम कार्ड बरामद किया है। साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी के पास से बरामद हुआ सिम के विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर ठगी से संबंधित शिकायत दर्ज है, जिसके अकाउंट नंबर को खंगालने पर यह सामने आया कि आरोपी के द्वारा यूपी के एक व्यक्ति से 49,980 रु तथा बिहार के एक व्यक्ति से 37,873 रु की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया। उन्होंने बताया एसएसपी के निर्देशानुसार छापामारी टीम का गठन कर पकड़ा गया। गिरफ्तार साइबर ठग बरगंगाल चिरकुंडा का निवासी है। टेक्निकल सेल से मोबाइल नंबर का लोकेशन के आधार पे कुमार धुबी क्षेत्र में बरगंगाल एक गांव है, उसमें जीतू रविदास के घर पे छापामारी की गई। जीतू रविदास अपने घर से ही साइबर अपराध का संचालन करता था। साइबर अपराध पूर्व में भी उसके द्वारा कई घटनाएं की गई है, जिसका हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जांच में पाया है। उस आधार पे उसकी गिरफ्तारी की गई। मौके पर से 3 मोबाइल 5 सिम कार्ड जब्त किया गया, जिसमें सारे सिम कार्ड्स की जांच की गई पोर्टल पे, तो उस पे 3 शिकायत दर्ज पूर्व से पाया गया। इसमें 2 उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति से उसके द्वारा लगभग 49,980 करके 2 बार ठगी की गई है, और एक बिहार के आदमी से 38,000 के आसपास की ठगी की गई है। तो ये क्या मतलब कैसे ठगता था? ये बैंक अधिकारी बन के इसमें जो आया है इसका एमओ, उस हिसाब से ये एक्सिस बैंक का अधिकारी बन के KYC अपडेट करने के नाम पे लोगों को ठगी किया करता था। ओटीपी वगैरह पूछा करता था, सारा डेटा ले लेता था। जो पुराना स्टाइल है उसी आधार पे ये KYC आपका अपडेट करना है, उसकी अवधि खत्म हो गई है, लोग उसको डेटा जो भी मांगता था वो बता देते थे, उस आधार पे वो पैसा निकाल तो जैसा कि आप बता रहे हैं प्रतिदिन ऐप के माध्यम से पकड़ा है, तो धनबाद में भी कुछ लोगों को निशाना बनाया है क्या? अभी तक जो इसका देखे, इसके पास से बरामदगी जो सिम है उस आधार पे 3 शिकायत अभी तक हम लोगों को मिला है। अब इसका हम लोग मोबाइल का IMEI का जांच करेंगे आगे, तो पता चलेगा कि और कितने लोग इसके शिकार हुए हैं। कुछ पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। क्या क्या सामान जब्ती में बरामदगी हुई है? जब्ती में वही बताया, इसके पास से 3 मोबाइल मौके वारदात से, और उसमें 5 सिम था। सिम अलग भी था, लगा हुआ भी था। 5 सिम की बरामदगी हुई। 5 सिम का भी फिलहाल हम लोग जांचे, तो उस पर 3 शिकायत दर्ज मिला। ये सिम ये बता रहा है कि एक आकाश दास नाम का लड़का है उसी गांव का, उससे ये 6,000 रुपए में ये 5 सिम खरीदा है। तो इस सिम का उपयोग साइबर अपराध के ही उद्देश्य से किया जा रहा है। तो जिससे सिम करता है वो भी तो संदिग्ध है, वो भी हम लोग उसको भी एक्यूज्ड माने हैं, तो लेकिन फिलहाल अभी उसको गिरफ्त में नहीं। अच्छा, ये समझना चाहेंगे कि लगातार जागरूकता अभियान में साइबर पुलिस द्वारा की जा रही है और अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, बावजूद लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। अब ये तो अभी पूर्ण रूप से जागरूकता अभी नहीं आ पाई है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग का कल भी वो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान भी हमने वहाँ टाउन हॉल चिरकुंडा में ये किया एक प्रोग्राम। आज भी मैथन में हम लोग का है, तो लगातार हम लोग इस ओर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि इस अपराध पे काबू पाया जाएगा। किस तरह से एहतियात अब लोगों को बरतने की जरूरत है? तरीका है क्या? नया तरीका कुछ नहीं है, बस वही चीज है, आपको अपना डेटा को जो है सुरक्षित रखना होगा। लापरवाही मोबाइल पे नहीं बरतनी है, नहीं बताना है कुछ। लिंक अनजान अगर है तो उस मामले में भी आपको सतर्कता बरतनी है। जो है पूर्व का सावधानी तो वही बरतना है, वो सही है। कल साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापामारी की गई वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार, और टेक्निकल सेल से मोबाइल नंबर का लोकेशन के आधार पे
कुमार ध्रुवी क्षेत्र में बरडंगाल एक गांव है, उसमें जीतू रविदास के घर पे छापामारी गई है। जीतू रविदास अपने घर से ही साइबर अपराध का संचालन करता था। साइबर अपराध पूर्व में भी उसके द्वारा कई घटनाएं की गई है, जिसका हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जांच में पाया है। उस आधार पे उसकी गिरफ्तारी की गई। मौके पर से 3 मोबाइल, 5 सिम कार्ड जब्त किया गया, जिसमें सारे सिम कार्ड्स की जांच की गई पोर्टल पे, तो उस पे 3 शिकायत दर्ज पूर्व से पाया गया। इसमें 2 उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति से उसके द्वारा लगभग 49,980 करके 2 बार ठगी की गई है, और एक बिहार के आदमी से 38,000 के आसपास की ठगी की गई है। तो ये क्या मतलब कैसे ठगता था? ये बैंक अधिकारी बन के, इसमें जो आया है इसका एमओ, उस हिसाब से ये एक्सिस बैंक का अधिकारी बन के केवाईसी अपडेट करने के नाम पे लोगों को ठगी किया करता था। ओटीपी वगैरह पूछा करता था, सारा डेटा ले लेता था। जो पुराना स्टाइल है उसी आधार पे ये केवाईसी आपका अपडेट करना है, उसकी अवधि खत्म हो गई है, लोग उसको डेटा जो भी मांगता था वो बता देते थे, उस आधार पे वो पैसा निकासी तो जैसा कि आप बता रहे हैं प्रतिदिन ऐप के माध्यम से पकड़ा है, तो धनबाद में भी कुछ लोगों को निशाना बनाया है क्या? अभी तक जो इसका देखे, इसके पास से बरामदगी जो सिम है उस आधार पे 3 शिकायत अभी तक हम लोगों को मिला है। अब इसका हम लोग मोबाइल का IMEI का जांच करेंगे आगे, तो पता चलेगा कि और कितने लोग इसके शिकार हुए हैं। कुछ पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। क्या क्या सामान जब्ती में बरामदगी हुई है? जब्ती में वही बताया, इसके पास से 3 मोबाइल मौके वारदात से, और उसमें 5 सिम था, सिम अलग भी था, लगा हुआ भी था। 5 सिम की बरामदगी हुई। 5 सिम का भी फिलहाल हम लोग जांचे, तो उस पर 3 शिकायत दर्ज मिला। ये सिम ये बता रहा है कि एक आकाश दास नाम का लड़का है उसी गांव का, उससे ये 6,000 रुपए में ये 5 सिम खरीदा है। तो इस सिम का उपयोग साइबर अपराध के ही उद्देश्य से किया जा रहा है। तो जिससे सिम करता है वो भी तो संदिग्ध है, वो भी हम लोग उसको भी एक्यूज्ड माने हैं, लेकिन फिलहाल अभी उसको गिरफ्त में नहीं। अच्छा, ये समझना चाहेंगे कि लगातार जागरूकता अभियान में साइबर पुलिस द्वारा की जा रही है और अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, बावजूद लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। अब ये तो अभी पूर्ण रूप से जागरूकता अभी नहीं आ पाई है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग का कल भी वो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान भी हमने वहाँ टाउन हॉल चिरकुंडा में ये किया एक प्रोग्राम। आज भी मैथन में हम लोग का है, तो लगातार हम लोग इस ओर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि इस अपराध पे काबू पाया जाएगा। किस तरह से एहतियात अब लोगों को बरतने की जरूरत है? नया तरीका कुछ नहीं है, बस वही चीज है, आपको अपना डेटा को जो है सुरक्षित रखना होगा। लापरवाही मोबाइल पे नहीं बरतनी है, नहीं बताना है कुछ। लिंक अनजान अगर है तो उस मामले में भी आपको सतर्कता बरतनी है। जो है पूर्व का सावधानी तो वही बरतना है, वो